Hello students, good morning and welcome to the online classes. लास्ट वीडियो में हमने स्कैटरिंग को स्टडी किया था और स्कैटरिंग पे बेस्ड कुछ जनरल जो इवेंट्स थे उनको स्टडी किया था। अब हमें स्टडी करना है स्कैटरिंग के साथ में हमने रेनबो को भी स्टडी किया था और हमने कहा था कि रेनबो जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। ठीक है ना। प्राइमरी रेनबो जो होता है वो ब्राइट होता है, जबकि सेकेंडरी रेनबो थोड़ा डल होता है। डल मीन्स ब्लड हो सकता है, ठीक है ना, धुंधला, कम दिखाई देगा। ठीक है। और इसके अलावा आपने कहा था कि प्राइमरी रेनबो जो होता है इसमें सीक्वेंस ऑफ कलर्स है वो रेड टू वायलेट होता है, ऊपर रेड कलर होगा और नीचे वायलेट होगा। जबकि सेकेंडरी रेनबो में सीक्वेंस ऑफ कलर्स वायलेट टू रेड होता है, ऊपर वायलेट और नीचे रेड। ठीक है। अब आगे अगर हम देखें इसमें रेनबो के बारे में आपने देख लिया था। रेनबो के फॉर्मेशन के लिए आपने कुछ कंडीशन देखी थी। कुछ कंडीशंस होती हैं रेनबो के फॉर्मेशन के लिए, उसमें आपने कहा था कि जो रेनबो फॉर्म होता है उसके लिए कंडीशन ये है कि या तो इधर द स्काई इज क्लियर आफ्टर द रेन। ठीक है। इधर द स्काई इज स्काई इज क्लियर आफ्टर द रेन। ठीक है। और इट कैन बी पॉसिबल दैट द कंडीशन ऑफ इट कैन आल्सो बी ट्रू फॉर द कंडीशन ऑफ लाइट रेन। ठीक है ना, या तो हल्की बारिश आ रही हो या फिर बारिश के बाद में आसमान साफ हो, तो इन दोनों ही कंडीशंस में रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है ना। और रेनबो फॉर्म होने के लिए सेकंड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, second condition for formation of rainbow is the sun is always behind the observer. ठीक है ना, the sun is always on the back side of observer के back side में होना चाहिए sun। ठीक है ना। and there are clouds opposite to sun। ठीक है, there are clouds opposite to sun। sun के opposite side में क्या होने चाहिए? clouds होने चाहिए। ठीक है ना, बादल होने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब इसके अलावा और देखें, अगर हम इसमें सन के अपोजिट साइड में बादल होने चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें इसमें देयर आर क्लाउड्स अपोजिट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सन। और इसके साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि जो दोपहर का समय है, ठीक है, वहाँ उस समय में जो रेनबो फॉर्म नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं फॉर्म हो सकता? बिकॉज सन इज ऑन द एल्टीट्यूड इन दिस कंडीशन। ठीक है ना, सन जो है वो ऑब्जर्वर के एल्टीट्यूड मतलब सिर के ऊपर एकदम से। ठीक है ना, उस कंडीशन में रेनबो फॉर्म नहीं हो सकता। रेनबो फॉर्म होने के लिए जो सन है वो ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए और सन के अपोजिट साइड में यानी कि ऑब्जर्वर के सामने की साइड में क्या होना चाहिए? बादल होने चाहिए। और या तो बारिश के बाद में आसमान साफ होना चाहिए या फिर हल्की बारिश आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों इन कंडीशंस में रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है। अब हमें देखना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है ना, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारे पास में? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है ना। अब हमें देखना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और तीन प्रकार के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। उसमें से पहला तो है हमारे पास में ह्यूमन आई, सेकंड है हमारे पास में माइक्रोस्कोप, और ये जो माइक्रोस्कोप है ये दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप जो है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। और सेकंड देखो अब इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और थर्ड होता है हमारे पास में, थर्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप दो टाइप का होता है, एक तो होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और सेकंड होता है हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
ये थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें से सबसे पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई, उसको हमें स्टडी करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन आईज, ठीक है। तो ह्यूमन आईज के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखो देखिए ह्यूमन आइज क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है ये क्या है हमारे पास में, ह्यूमन आइज। देखिए अब ह्यूमन आइज को आप स्टडी करो, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा क्या लगा हुआ होता है इसमें, बाद में क्या होता है। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें जो है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सा किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को आप। देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए ह्यूमन आइज जो होती है इसमें सबसे पहले एक रेज्ड कॉन्वेक्स, इसमें सबसे पहले एक रेज्ड कॉन्वेक्स सरफेस होता है। ये एक रेज्ड कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेज्ड कॉन्वेक्स सरफेस है इसको आपने क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स कॉर्निया बोल दिया, ठीक है ना। और ये जो कॉर्निया होता है इट रिफ्रैक्ट्स द इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्शन कर देता है किसका, इंसिडेंट होने वाली लाइट का, इट रिफ्रैक्ट्स द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या बोल दिया, क्या होता है इसमें, कॉर्निया होता है, ठीक है। और ये जो कॉर्निया है इसके पीछे दो स्क्रीन्स लगी हुई होती है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट यानी ओपेक स्क्रीन्स होती हैं। देयर आर टू ओपेक स्क्रीन्स बिहाइंड द कॉर्निया, देयर आर टू ओपेक स्क्रीन्स बिहाइंड द कॉर्निया। और ये जो ओपेक स्क्रीन है इसे हम क्या बोल देते हैं, आइरिस बोल देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और इन दोनों ओपेक स्क्रीन्स के बीच में एक स्मॉलर होल होता है। इन दोनों के मध्य इन दोनों ओपेक स्क्रीन जो आइरिस हैं इनके बीच में एक नैरो होल होता है। देयर इज अ नैरो होल, देयर इज अ नैरो होल बिटवीन द आइरिस और आइरिस के बीच में जो नैरो होल है इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है ना। तो तीन चीजें आपने देख ली। सबसे पहले आपने बोला कि क्या होता है इसमें, कॉर्निया होता है। और कॉर्निया के बाद में आपने क्या बोला, कॉर्निया के बाद में आपने बोल दिया होता है आइरिस होती है, ठीक है। और आइरिस के बीच में हमारे पास क्या होती है, प्यूपिल, ठीक है। तो ये जो आइरिस होती हैं, these iris behaves like the diaphragm of camera, ठीक है। these iris behaves like a diaphragm of camera and ये कैमरे के डायफ्राम के जैसे बिहेव करती हैं, ठीक है ना। एंड डिक्रीजेस द साइज ऑफ प्यूपिल इन मोर लाइट एंड इंक्रीजेस द साइज ऑफ प्यूपिल इन लो लाइट, ठीक है ना। मतलब कम लाइट में तो ये प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा कर देते हैं और ज्यादा लाइट में प्यूपिल के साइज को कम कर देते हैं। लाइट ज्यादा होगी तो प्यूपिल का साइज कम होगा और लाइट कम होगी तो प्यूपिल का साइज ज्यादा होगा, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। तो आपने अब तक जो बातें बोली उसको हम रिवाइज करें एक बार इसमें। तो आपने क्या बोला, इन इट देयर इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। इन इट सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, एट फर्स्ट इन इट देयर इज अ कॉन्वेक्स सरफेस व्हिच रिफ्रैक्ट्स द इंसिडेंट लाइट, इट इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। एंड कॉर्निया इज ट्रांसप्लांटेड ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आइज, ठीक है। कॉर्निया कैन ओनली बी डोनेटेड, ठीक है ना। सब आप ये बोल सकते हो ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आइज ट्रांसप्लांट जब होता है ना उस समय केवल किसका ट्रांसप्लांट होता है, कॉर्निया का। कॉर्निया इज ट्रांसप्लांटेड ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आइज, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या बोल दिया, सबसे पहले आपने इसमें बोला कि इन इट देयर इज अ कॉन्वेक्स सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स द इंसिडेंट लाइट, इट इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। एंड दिस कॉर्निया इज transplanted during the transplantation of eyes, ठीक है ना। ट्रांसप्लांटेशन जो होता है आइज का उसके समय में कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है ना। कॉर्निया डोनेट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या बोला, सेकंड नंबर पे आपने क्या बोला, बिहाइंड द कॉर्निया देयर आर टू ओपेक स्क्रीन्स व्हिच आर कॉल्ड आइरिस एंड देयर इज अ नैरो होल बिटवीन द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल and these iris behave like the diaphragm of a camera. These iris behave like the diaphragm of a camera
and iris can increase the size of pupil. Iris can increase the size of pupil in low light and can also decrease the size of pupil in more light. ठीक है ना, ज्यादा लाइट में तो ये pupil के साइज को इंक्रीज कर देते हैं और कम लाइट में pupil के साइज को डिक्रीज नहीं, ज्यादा लाइट में तो ये pupil के साइज को डिक्रीज कर देते हैं और कम लाइट में pupil के साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो आपने आइरिस और pupil के बारे में पढ़ा है, इसके पीछे आप देखिए there is a convex lens behind this pupil। ठीक है, ये क्या हमारे पास में एक convex lens है और इस convex lens को हम लोग क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आई लेंस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड आई लेंस। ठीक है, और ये जो आई लेंस है, देखो ये जो आई लेंस है इसकी पोलैरिटी सेम ले लिया आपने, यहाँ से कम मोटा है यहाँ से ज्यादा मोटा है। मींस आप ये बोल सकते हो कि इसके दोनों सरफेसेस की, इस वाले की और इस वाले की, दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। फोकल लेंथ की बात कर लो आप लोग, फोकल लेंथ जो है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस, देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस बिहाइंड आइरिस, देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस बिहाइंड आइरिस व्हिच इज कॉल्ड आई लेंस। ठीक है, एंड फोकल लेंथ ऑफ बोथ द सरफेसेस ऑफ आई लेंस आर डिफरेंट। ठीक है, focal length of both the surfaces of eye lens are different। focal length of both the surfaces of eye lens are different। ठीक है, eye lens के दोनों surfaces की जो focal length होती है वो different होती है, अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो आपने सबसे पहले इसमें क्या बोला, कॉर्निया होगा, कॉर्निया कॉन्वेक्स सरफेस है और ये रिफ्लेक्शन करता है इंसिडेंट होने वाली लाइट का, और डोनेशन के समय में केवल कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे आपने बोल दिया दो ओपेक स्क्रीन्स है, जिन्हें आपने आइरिस बोला, आइरिस के बीच में एक नैरो होल होता है जिसे हमने क्या बोल दिया, प्यूपिल, और आइरिस में कैमरे के डायफ्राम के जैसे बिहेव करती है। लो लाइट में प्यूपिल के साइज को इंक्रीज करती हैं और मोर लाइट में प्यूपिल के साइज को डिक्रीज करती हैं। ठीक है, और आपने बोला कि ये जो आइरिस है इसके पीछे क्या होता है, हमारे पास में आई लेंस होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये ट्रांसपेरेंट, तो जैसे लेंस है तो ट्रांसपेरेंट तो होना ही है, ये सॉफ्ट लेंस होता है। ठीक है ना, समझ रहे आप मेरी बात को, और एकदम से आप ये बोल सकते हो रेगुलर लेंस होता है। ठीक है ना, प्लेन लेंस होता है। ठीक है, सॉफ्ट है ही, तो स्मूथ लेंस होता है। ठीक है, तो बिहाइंड द कॉर्निया, बिहाइंड द आइरिस देयर इज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज कॉल्ड आई लेंस। ठीक है, which is called eye lens। ठीक है, ये जो आई लेंस है and the focal length of both the surfaces of this eye lens, focal length of both the surfaces of this eye lens are different। इसके दोनों surfaces की जो focal length होती है वो different होती है। ठीक है ना, अलग अलग होती है। आगे मेरी बात समझ में, and this eye lens is adjusted by two ciliary muscles। किनसे adjusted होता है, किनसे adjust हो रहा है, ये two ciliary muscles से adjust होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास में सिलेरी मसल। ये हो गई हमारे पास में सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो this eye lens is adjusted by two ciliary muscles and these ciliary muscles can change the focal length of eye lens, with change in distance of object, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में चेंज के साथ में ये जो सिलेरी मसल्स होते हैं ये आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, these ciliary muscles can change the focal length of eye lens with change in these ciliary muscles can change the focal length of eye lens with change in distance of object। ठीक है, और आगे अगर अपन देखें behind these ciliary muscles there is a circular screen। behind these ciliary muscles there is a opaque screen, or this opaque screen is called retina। समझना आप मेरी बात को, और रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज, रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती है। ठीक है ना, रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट रेटिना। ठीक है ना, रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है ना, और दिस रेटिना
is further connected by, this retina is further connected by optic nerves, ठीक है, optic nerves. This retina is further connected by optic nerves, and these optic nerves transmit the formed image. These optic nerves transmit the formed image to the mind, ठीक है, ये जो बनने वाली इमेज होती है उसको माइंड के पास में भेजती है, और माइंड उस इन्वर्टेड इमेज को रीमॉडिफाई करके हमें बताता है कि इसे ऐसे देखा जाए, ठीक है ना, जो माइंड जो है उसको रीमॉडिफाई करता है, ठीक है। इसमें आपने ये और बोला, देखिए आप देखिए कॉर्निया क्या होता है, हमारी आंखों में जो ब्लैक कलर की कॉइल लगा हुआ है ना, ये कॉर्निया है, इसके चारों तरफ ये जो सफेद रंग का है इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, विच इज ड्यू टू सेफ्टी रीजन, ठीक है ना, किसके लिए, सेफ्टी रीजन से होता है, ठीक है ना। तो the whole eye is covered by a white layer. The whole eye is covered by a white layer which is called sclera. ठीक है ना, the whole eye is covered by a white layer which is called sclera. And अब देखिए, आप अभी तक जो आपने देखा है उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले आपने क्या बोला, सबसे पहले तो आपने बोला कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पीछे आपने बोला आइरिस होता है, आइरिस के बीच में होती है प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे होता है आई लेंस, और आई लेंस जो है सिलेरी मसल से एडजस्टेड होते हैं, और सिलेरी मसल्स आगे किससे कनेक्टेड होते हैं, रेटिना से, और रेटिना आगे किससे कनेक्टेड होते हैं, ऑप्टिक नर्व से, और अब आगे आप देखिए, there is a liquid filled between आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड फील्ड होता है, और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, और ये आइस को कंप्रेस होने से बचाता है, ठीक है ना, कंप्रेस होने से बचाता है, जब कोई चोट लगती है या कुछ भी होता है तो आइस को कंप्रेस होने से बचाता है, ठीक है ना, समझते हैं आप मेरी बात। अब ये जो कॉर्निया है इसके और आइरिस के बीच में भी एक लिक्विड फिल किया जाता है, और ये जो लिक्विड होता है इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एंड ये जो एक्वस ह्यूमर है ये आइस की जो क्या बोलते हैं आप, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, उनको बना के रखता है, ठीक है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमिडिटी ऑफ आइस, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। और आगे अगर हम देखें, वेटनेस ऑफ आइस, गीलेपन के लिए, आंखों का जो गीलापन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स के अलावा हमने क्या बोला, विट्रस ह्यूमर होता है, और एक होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक होता है एक्वस ह्यूमर। तो आपने आइस ह्यूमन आइस के बारे में आपने क्या बोल दिया, देखिए, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो हमने बोला कि जो ह्यूमन आइज होती है इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, कॉर्निया, देखो शुरू से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, 2 पॉइंट्स और होते हैं, हालांकि वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन उनके बारे में और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, ऑन द एजेस ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन रेटिना ऑन द एजेस ऑफ ऑप्टिक नर्व। रेटिना पे, ऑप्टिक नर्व्स के एजेस पे, इनके किनारों पे 2 पॉइंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनका हम बोल देते हैं ब्लाइंड पॉइंट, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन पॉइंट्स पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी तो हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, ब्लाइंड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं इन दोनों में, रेटिना पे ही, और इनको हम क्या बोलते हैं, येलो पॉइंट, इनको हम क्या बोलते हैं, येलो पॉइंट। इन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी तो आपको येलो दिखाई देगी, ठीक है।
तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो आपने बोल दिया इसमें कि ह्यूमन आइज में आपने क्या बोला, इन इट सीक्वेंस देखें, in it at first in it there is a convex surface, at first in it there is a convex surface which is called cornea, ठीक है, it reflects the incident light and cornea is donated during the transplantation of eyes, ठीक है, and behind this cornea there are two opaque screens which are called iris, and there is a narrow hole between these iris which is called pupil, ठीक है, and these iris behave like the diaphragm of a camera, and these iris behaves like the diaphragm of a camera, and these iris can increase the size of pupil in low light and can also decrease the size of pupil in more light, ठीक है, ज्यादा लाइट में pupil के साइज को कम और कम लाइट में pupil के साइज को ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। There is a soft, smooth and transparent lens, convex lens. There is a soft, transparent and smooth convex lens behind the iris, ठीक है, behind the iris, ठीक है, and this lens is called eye lens, ठीक है, this lens is called eye lens, and the focal length of this eye lens and the focal length of both the surfaces of this eye lens focal length of both the surfaces of this eye lens are different, ठीक है, this eye lens is adjusted by two ciliary muscles which can change the focal length of eye lens with change in object distance of objects, ठीक है ना, this eye lens is adjusted by two ciliary muscles which can change the focal length of eye lens with change in distance of object के distance में change के साथ में ये जो ऑक्सिलरी मसल्स होती हैं ऑब्जेक्ट इस आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकती हैं, ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन देखें तो these ciliary muscles are further connected by a retina, a circular screen which is called retina, and the inverted image of any object is formed on this retina, ठीक है, inverted image of any object is formed on this retina, ठीक है, इस retina पे किसी भी object की inverted image form होती है, and this retina is further connected by optic nerve which transmit the formed image to mind, ठीक है, and there is a white layer on the whole eyes which is due to the safety region, ठीक है, ठीक है, and there is a liquid filled between retina and eye lens which is called vitreous humor, and which save the eyes by compressibility, ठीक है ना, which save the eyes by compressibility, compress होने से बचाता है eyes को, ठीक है, and there is also a liquid filled between cornea and iris which is called aqueous humor, and which is responsible for the humidity of eyes, ठीक है, which is responsible for the humidity of eyes, ठीक है, तो ये था हमारे पास में आई लेंस। अब आई लेंस के बाद में हमें देखना है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइज, ठीक है, अब इसके आगे हमें देखना होगा पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आइज। तो देखिए आई लेंस में जो सीक्वेंस थे ये आपने देख लिए, अब इन सीक्वेंसेस को आपको ध्यान में रखते हुए इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और हार्ड है नहीं, बहुत ज्यादा कोई कहानी इसमें है नहीं, जो बातें थी जो आपको बताई गई थी ये सीक्वेंस था इनका, ठीक है ना, इस सीक्वेंस में होते हैं। हालांकि एक होता है ब्लाइंड पॉइंट, ठीक है, देयर आर टू पॉइंट्स ऑन द रेटिना which are present on the edges of optic nerves, these points are called blind point। और यहाँ क्यों ब्लाइंड पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इस पे किसी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखाई देती, ठीक है ना, और दो पॉइंट्स होते हैं जिनको आप येलो पॉइंट बोलते हो, इन पे किसी ऑब्जेक्ट की येलो इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो अब इससे आगे की जो कंसल्टेशन है वो हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।